हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। खबर आपको कल रात मिल चुकी है, मैंने आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दी थी कि CoinDCX के ऊपर हैकिंग अटैक हुआ है। और जैसे ये खबर मार्केट में आई, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया। मैंने भी अपने जो सेकंड चैनल है द बिटकॉइन शो, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, भैया इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना क्वालिटी कंटेंट, इतनी मेहनत से एडिटिंग करने के बाद में, काफ़ी लोगों की मेहनत के बाद में एक वीडियो तैयार होता है, तो इतना इंसल्ट मत करो इस चैनल की, ठीक है। मुझे खुद को बुरा लगता है जब हमारे सिर्फ 600-700 सब्सक्राइबर ये भी इस चैनल पे है। बहुत क्वालिटी कंटेंट, बहुत मेहनत और रिसर्च के बाद में इस चैनल पे मैं ला रहा हूँ, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसका लिंक आपको मेरी पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने कल हैकिंग के बारे में सारी अपडेट दे दी थी। अभी मुद्दे की बात क्या है, ये तो हम सब लोगों को पता है कि CoinDCX के ऊपर हैकिंग अटैक हुआ है। आपका जो फंड है वो भी सेफ है, जैसा कि CoinDCX के जो फाउंडर है सुमित गुप्ता जी, उन्होंने ट्विटर पे आके कहा। लेकिन काफी लोगों को पूरा मसला नहीं पता है और एक्शन क्या लेना है ये भी नहीं पता है। काफी लोग तो ऐसे इग्नोर कर देते हैं, अरे यार ठीक है, फाउंडर ने बोल दिया है कि यूजर्स का फंड सेफ है, जो भी नुकसान होगा वो हमारी तरफ से होगा वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी ये क्रिप्टो मार्केट है मेरी जान, यहां पर रातों रात लोगों के जो वचन है, जो स्टेटमेंट्स है, वो भी बदल जाते हैं, चीजें बदल जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अपन CoinDCX के बारे में और फिर बात करेंगे थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि भाई साहब ऐसा नहीं है कि हम बिटकॉइन को भूल जाए CoinDCX की वजह से। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। देखो, कल रात को एक खबर निकल के आई कि साहब $44 मिलियन के लगभग का हैकिंग अटैक हुआ है CoinDCX के हॉट वॉलेट के ऊपर। हॉट वॉलेट क्या होता है? हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट, इसके ऊपर मैंने आज से 4 साल पहले, देखो मैं पिछले 6 सालों से वीडियोस बनाता आया हूं, तो 4 साल पहले मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दिया था जिसके अंदर मैंने हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट की डिफरेंस बताई थी और बताया भी था कि अक्सर जो हैकिंग अटैक होते हैं वो हॉट वॉलेट्स के ऊपर होते हैं। हॉट वॉलेट क्या होते हैं? वो जनरली लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं और उसके अंदर जो यूजर्स का फंड है, यानी कि जो किसी भी एक्सचेंज के यूजर है उसका फंड उसके ऊपर नहीं होता है, एक्सचेंज की तरफ से एडिशनली फंड डाला जाता है लिक्विडिटी बैलेंस करने के लिए, बाइंग सेलिंग अच्छे से स्मूथली चल सके। तो कल जो हैकिंग अटैक की अपडेट निकल के आई थी वो बेसिकली उनके हॉट वॉलेट के ऊपर हुई थी। इंटरनल ऑपरेशंस जो होते हैं, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग होती है, वो वाले वॉलेट पे हुई थी। फिर जैसे ये खबर मार्केट में निकल के आई, काफी पैनिक हो गया कि भैया मेरा CoinDCX का फंड तो गया, मतलब इस तरीके से खबरें निकल के आने लगी। लेकिन इस खबर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए, अपना पक्ष रखते हुए, जो सुमित गुप्ता जी है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी से रातों रात ट्वीट करके लोगों को बताया कि भाई साहब देखो, ये जो भी हैकिंग अटैक हुआ है ना, ये हुआ है, लेकिन इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो कस्टमर्स का फंड है, जो हमारे यूजर्स का फंड है, वो इससे इंपैक्ट नहीं हुआ है, यानी कि आपका पैसा तो बिल्कुल सेफ है। जो भी विड्रॉल्स वगैरह है वो चालू है। हालांकि कुछ लोगों ने कंप्लेंट भी करी थी ट्विटर पे कि भैया मेरा तो पोर्टफोलियो ही नहीं दिख रहा है, वो APIs की वजह से था, थोड़ा सा सर्वर पे लोड पड़ रहा था। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये कहा कि मेरा तो विड्रॉल भी नहीं चालू है। वो इसकी वजह से हो सकता है क्योंकि बड़े बड़े विड्रॉल्स अगर आप लगाने जाओगे यूजली, या फिर जनरली डेज में भी आप लगाने जाओगे ना, तो भी बड़े जैसे CR, ठीक है, 5 CR इस तरीके से विड्रॉल्स लगाते हैं, तो वो जनरली बहुत टाइम लेता है। तो काफी लोगों ने ये कंप्लेंट करी, तो इसका तो ये है। लेकिन एक बात हमें बिल्कुल कान खोल के समझ जानी चाहिए कि सुमित गुप्ता जी ने वज्रिक्स के फाउंडर के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, उन्होंने इनके खिलाफ बहुत सारी बातें बोली थी और आज इनका ही एक्सचेंज इस तरीके से हैकिंग का शिकार हो चुका है। यानी कि कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज, चाहे वो BingX हो, चाहे वो Coinbase हो, चाहे वो Binance हो, चाहे किसी का भी नाम ले दीजिए, कोई भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर सेफ नहीं है। समझ में आ गया? तो हैकिंग अटैक से बचने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना चाहिए, आपका जो पोर्टफोलियो है कभी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर नहीं रखना चाहिए। ये जो ज्ञान है ना, ये बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं जो कि आपको हर दूसरा नया यूट्यूबर भी बोल देगा कि कभी भी फंड है ना एक्सचेंज के ऊपर नहीं रखना चाहिए। तो भैया मैं तो यही कहूंगा, वो सही चीजें हैं, उनका ध्यान रखा करो। कई लोग क्या होते हैं, इग्नोर करते थे। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि क्या क्या भी पंगा हुआ है। अब यहां पर जो एक ताजा अपडेट निकल के आई है वो ये है कि देखो, सुमित गुप्ता जी ने कल अपडेट दी थी कि जो API वगैरह है पोर्टफोलियो की, वो थोड़ी सी टेम्पररी डाउन चली गई है सर्वर लोड की वजह से। हालांकि वो भी अब थोड़ी रिकवर हो चुकी है। तो आपको एक्चुअली हो क्या रहा था, लोगों को उनके वॉलेट के अंदर, उनके एक्सचेंज के ऊपर उनके पोर्टफोलियो नहीं दिख रहे थे, बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा था, 0 दिख रहे थे, ठीक है। काफी लोगों ने कंप्लेंट करी, तो वो API शट डाउन होने की वजह से, टेम्पररी थोड़ा सा उनके ऊपर लोड पड़ने की वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन वो चीज भी अब सॉल्व हो चुकी है। एक और चीज, कल जैसे ये अपडेट निकल के आई ना भाई साहब, लोगों ने यहां पर दबा के सेलिंग करी। दबा के सेलिंग करने की वजह से जो बिटकॉइन की प्राइस है वो $89,000 तक चली गई INR के पेयर में, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो आपके सामने बिटकॉइन की प्राइस जो कि लगभग 1,07,000 8,000 यहां पर मतलब इतनी डंप कर गई। खुद INR की जो प्राइस है USDT INR में भी मैं बताऊं ना आपको, देखो कितना बड़ा डंप आया है।
$78 तक चल गया। जो कल डॉलर लगभग INR के पेयर में 89 88 के आसपास चला था, वो लगभग 78 चला गया, अभी 86 के आसपास चल रहा है। तो भैया इसका इंपैक्ट काफी बड़ी सेलिंग की वजह से हुआ है, लोगों ने सेल करा होगा अपना पोर्टफोलियो विड्रॉल करने के लिए, उसकी वजह से इसका इफेक्ट एक्सचेंज के ऊपर हमें देखने को मिल गया। ठीक है, अब मतलब की बात, करना क्या चाहिए? देखो मेरे भाई, वही घुमा फिरा के एक ही बात कहूंगा कि कभी भी कोई भी एक्सचेंज हो उसके ऊपर फंड नहीं रखना चाहिए। स्पेशली मैंने CoinDCX के अंदर, मेरी जो प्रोमेक्स कम्युनिटी है उसके अंदर भी कहा है कि भैया मेरा इसके ऊपर अभी फिलहाल के लिए भरोसा नहीं है। मैं खुद इंडियन हूं और मैं अपने इंडियन बंदों का सपोर्ट करना चाहता हूं, लेकिन देखो अब ऐसा भी नहीं है कि जो चीजें दिख रही है उसको भी इग्नोर कर दे। CoinDCX फिलहाल मेरे हिसाब से इतना बड़ा एक्सचेंज नहीं है जिसको मैं बिल्कुल सेफ कैटेगरी में डाल सकूं। अगर आप कंपेयर, देखो हैक होना बड़ी बात नहीं है, अजीब BingX के ऊपर भी हैक हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या करा था, इन्होंने हैकिंग का एक दिन के अंदर सॉल्यूशन निकाल दिया था। तो यहां पे भी सेम चीज है, दोनों एक्सचेंज अच्छे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि BingX के ऊपर आ जाओ। मैं लिटरली बता रहा हूं, मेरी मैक्सिमम ट्रेड्स अगर आप देखते हैं, अजीब प्रॉफिट कार्ड में शेयर करता हूं, वो BingX के ही तो होते हैं। अगर आज आप जाओगे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में जो आपको लिंक मैंने दिया है, BingX के ऊपर अकाउंट बना के आज $500 भी डिपॉजिट करते हो ना आप वहां पर, तो मैं मेरी प्रोमेक्स कम्युनिटी के अंदर आपको ले लूंगा, मतलब मेरी VIP टेलीग्राम के अंदर ले लूंगा, जहां पर मैं डेली बिटकॉइन की कॉल्स वगैरह देता हूं, जिसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। तो ये चीज कर लो, ठीक है। तो CoinDCX के यूजर्स के लिए तो मेरा यही कहना है। अब ये तो बात हो गई, इसके अलावा बिटकॉइन की बात करें ना, तो साहब बिटकॉइन जो है फिलहाल सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर मूव कर रहा है। मैं 4 आवर्ली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, पहले भी यहां पर एक 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पर, आवर्ली टाइम फ्रेम पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, जिसका ब्रेकआउट हुआ और एक काफी बड़ी रैली हमें देखने को मिली 1,23,000 तक। अभी भी सेम बिटकॉइन उसी हालत में चल रहा है। वीकेंड है तो थोड़ा सा हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यही कहूंगा कि एक बार कंफर्मेशन का वेट करें, अगर ब्रेकडाउन होता है, रिटेस्ट होने आता है तो शॉर्ट कर लेंगे, और अगर यहां पर ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट करने आता है, 1-2 ग्रीन कैंडल दिखती है तो हम लॉन्ग खोलेंगे वापस से। बिटकॉइन 1,23,000, 24, 25 तक भी जा सकता है। समझ में आया? तो ये बिटकॉइन का भी सीन चल रहा है। तो जो मेन मुद्दे की बात थी ना, जो लेटेस्ट अपडेट्स थी, वो मैंने आपको बता दी कि अभी क्या चल रही है और करना क्या है। हो सके तो थोड़े दिनों के लिए थोड़ा सा CoinDCX के फंड को अपने हार्डवेयर वॉलेट में या फिर ट्रस्ट वॉलेट में या फिर BingX के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक्सचेंज है BingX, मैं सीरियसली बता रहा हूं आपको। और हाँ, ये चीज भी ध्यान रखो, तो बिटकॉइन शो को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत मेहनत से कंटेंट बनाता हूँ यहाँ पर, जितना समझा दो भैया के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ, उतना इसके लिए कर रहा हूँ। काफी टाइम लग रहा है, एडिटर साहब भी बहुत मेहनत करते हैं, तो यहाँ पर करो इस चीज को सब्सक्राइब, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही की काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।